कारकुन भी हमें देखे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? लास्ट टाइम हम देखा कि नादिर साहब जिस तरह केस खुलता जा रहा है, जिस तरह केस की अहम दस्तावेजात हमारे ट्विटर अकाउंट्स की महज टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट, किसी फ़ोन का किसी एंड से भी कब्जे में ना लेना, किसी फ़ोन का किसी डिवाइस का फोरेंसिक ना करना, हत्ता कि ऑनलाइन स्पेस का फोरेंसिक भी ना किया गया हो, और स्क्रीनशॉट्स के ऊपर एक कॉल चल रही हो 9 मिनट की और 12 मिनट की जिसके डायरेक्शनली जा रही हो, और उसके बाद आफ्टर थॉट करके फाइनल चलान के बाद सप्लीमेंट्री चलान दे के वो दस्तावेजात लगाई हो कि कौन प्रोस्क्राइब्ड है, हालांकि वो इख्तियार आइन के मुताबिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, किसी हुकूमती इदारे को नहीं है। आज वो आपको कलदम करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा जब तक, अगर मैं आपके बारे में बात करूँ और रेस्ट हो तो पता चलेगा कि आप प्रोस्क्राइब्ड हो चुके हैं। तो वो सारी चीज़ जिस तरह खुलती जा रही हैं, लोगों को अब नज़र आ रहा है, आवाम को नज़र आ रहा है, वकला बॉडीज़ को नज़र आ रहा है, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को नज़र आ रहा है कि ये शैम ट्रायल है, ये सिर्फ प्रोसिक्यूशन है, ये प्रोसिक्यूशन नहीं है। जो आखिरी गवाह था उसमें 19 सेकंड बहस हुई, मैं कमरा अदालत में मौजूद था और मेरे ख्याल में वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना होगा, तो आप कैसे कह देंगे? और ये जरा जो आपने सुनी है स्टेट डिफेंस काउंसिल की और स्टेट एक्सपेंस जो डिफेंस काउंसिल है, इस जरा को जब सेट असाइड करने की दरखास्त दी गई है आज 540 की कि हमें मौका दें, आज गवाहों को बुलाएं, हम आज जरा करते हैं, तो वो इससे इनकारी हैं। वो कहते हैं नहीं, आपको इजाज़त नहीं है कि आप क्रॉस कर सकें अपने केस में, आपका वकील या आप जरा नहीं कर सकते, सरकारी वकील जरा करेंगे। इसके बाद ईमान ये बताएं कि जिन स्क्रीन शॉट की बुनियाद पर जिन इश्यूज़ के ऊपर आप आज एक ट्रायल फेस कर रहे हैं, डॉक्टर मारंग बलोच को कराची में दहशत गर्दी के मुकदमे से बरी थी, लेकिन आपको आवाज़ उठाने पर, आपको बात करने पर ट्रायल भुगतना पड़ा, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी बात कि सेक्शन 9 क्या कहता है। सेक्शन 9 कहता है कि आप एक जुर्म को ग्लोरीफाई करें या एक ऐसे शख्स को ग्लोरीफाई करें जिसकी कन्विक्शन हुई है दहशत गर्दी की। डॉक्टर मारंग बलोच की, अली वज़ीर की, मंजूर पश्तीन की कोई सज़ा नहीं है टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस में, जैसे आपने खुद जिक्र किया। ATC कराची ने डॉक्टर मारंग को कल बरी किया है। और एक बहुत अहम बात मैं आपको बताऊं, और ये मैंने अपनी बरियत की दरख्वास्त में इसके दस्तावेज़ात अटैच किए हुए हैं कि इस साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मौलाना हिदायतुर रहमान साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन मुतालबा किया गया कि डॉक्टर मारंग बलोच को रिहा किया जाए। तो अगर पंजाब हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर ये बात कर सकती है, तो मैं अपने ट्विटर पर ये बात क्यों नहीं कर सकती? इसकी सेंस मुझे नहीं बन रही। जाकर कोई मसला नहीं है जेल जाने में। हमें देखें, मैं एक बात कर दूँ, कोई भी शख्स अपनी लिबर्टी सरेंडर करने पर खुश नहीं होता। हमारी फैमिलीज़ बाहर है, वो तकलीफ़ में होंगे। इशू सिर्फ ये है कि अगर आपको लगता है, अगर इस रियासत को लगता है कि वो हमें डरा धमका के जेल भेजेंगी और हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, तो हम मुस्कुराते हुए उन्हें ये बात कह रहे हैं कि हम कभी नहीं पीछे हटेंगे। आपने जितने अरसों के लिए हमें जेल में बंद करना है, बंद कर दें। जो हमारे साथ करना है करें, हम पीछे नहीं हटें। लेकिन जेलों से वो डरते हैं जिन्हें सस्ना चाहिए। हम किसी किस्म का सस्ना नहीं मांगते। हमारे खिलाफ करें, आप गैर कानूनी ट्रायल करें, हमें जेल भेजे, हम जाएंगे। आज के हाई कोर्ट भी जा रहे हैं।